हेलो एवरीवन, मैं अभिनव मित्तल सिंधावली गांव से, मेरठ से। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मैं आपको और आज बताऊंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, हम लोग क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़रूरी है हमारे लिए और हमें क्यों करनी है। और उसी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं कि दैट आप लोग पहचान पाएँ, समझ पाएँ कि वाकई में जैविक क्यों ज़रूरी है और वाकई में मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सॉइल है, सारा ही मेन रोल जो है हमारी सॉइल का है। इसमें अगर हमने अपनी सॉइल को गुड कर लिया है, बढ़िया कर लिया है, तो उसके बाद हम लोग परफेक्टली उसमें कोई भी क्रॉप कभी भी उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेन चीज़ है हमें अपनी क्रॉप को अच्छा करने के लिए करनी चाहिए, और जिसकी वजह से हमें कोई केमिकल या कोई भी पेस्टिसाइड या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसका मेन मोटिव है हमें अपनी सॉइल का कार्बन बढ़ाना। कार्बन बढ़ाने का मतलब ये है कि हमारे जो ज़मीन है उसकी कार्बन कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्रॉप हमारी और सॉइल हमारी ख़राब होती जा रही है। उसको एकदम जहरीला हम लोग बनाते जा रहे हैं। तो उसको ही मैं जो है वो बढ़ा रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है, अपनी सॉइल को बढ़िया करना और एक अच्छे और बिना केमिकल रहित प्रोडक्ट्स देना। तो मैं आपको बता दूं कार्बन हम किस किस चीज़ों से बढ़ा सकते हैं। 3-4 चीज़ें हैं जिनसे मैं अपना सॉइल का कार्बन बढ़ा रहा हूं, जिनको आप समझें। सबसे पहली बात यह है कि मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूं, केंचुए की खाद। केंचुए की खाद हम लोगों को अब इजीली अवेलेबल है और मैं अपने यहाँ पे फार्म पे भी बना रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं मल्टी क्रॉपिंग करता रहता हूँ। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब ये है कि अगर एक बार मैंने उस लैंड पे कोई दाल उगा ली है, उसके बाद मैंने वीट उगा लिया है, उसके बाद उस पर कोई सब्जी उगा ली है, उसके बाद उस पर राइस उगा ली है, मतलब मल्टी क्रॉपिंग एक ही लैंड पे अगर मैं करता रहूं तो उससे अकॉर्डिंगली कार्बन और ज़मीन के न्यूट्रिशंस बढ़ते रहते हैं। तीसरी चीज़ ये मैं कर सकता हूँ कि उसमें सड़ा हुआ गला हुआ गोबर मैं उसमें यूज़ करता हूँ, उसकी खाद जो होती है, तो उसका भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। उसको भी मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ। तीसरा मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेन तो यही है कि कार्बन बढ़ाने के लिए मैं ये सब अपने सॉइल पे कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से हमारे ऑल ओवर इंडिया कोई भी लोग ये जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं और हमारी धरती को ख़राब कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने यहाँ पे कोई केमिकल ना यूज़ करते हुए, जस्ट केवल ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए जो कि ज़मीन को चाहिए, वो ही मैं उनको दे रहा हूँ और उसकी ऊर्जावकता भी ख़राब नहीं कर रहा हूँ। तो उससे ये हो रहा है कि आप लोगों को जो मैं प्रोडक्ट दूंगा वो बहुत ही बढ़िया, बिना केमिकल का, जहर मुक्त होगा और अपनी सॉइल, अपनी धरती को मैं कहीं से कहीं तक भी ख़राब नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ समझिए कि हमें क्यों जैविक खेती करनी है। इसलिए ही जैविक खेती करनी है कि एक तो हम लोगों की हेल्थ, सबकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको आप लोगों को समझना चाहिए कि हमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं खाना है। और दूसरी चीज़ हमारी धरती, जिसको हम लोगों ने इतने साल से केमिकल डाल डाल के ख़राब कर दिया है। तो दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैं उसी पे ही वर्क कर रहा हूँ और इसी के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप सबसे कहें कि भाई बिना जहर का खाना खाएं, बिना जहर के प्रोडक्ट्स खाएं और बिल्कुल जैविक तरीके से जो भी आपके जानने वाले लोग फार्म चला रहे हैं या किसान हैं उनको भी ये बताएं कि भाई आप बिल्कुल भी कोई भी जहर वाली चीज़ यूज़ ना करें, क्योंकि बिना जहर वाली चीज़ यूज़ करे बिना ही आप आराम से बहुत अच्छे से अपनी क्रॉप ले सकते हैं और बहुत नेचुरल तरीके से ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा उसको करने में, बट उस चीज़ को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है और मेरा यही समझाना था आपको कि किस तरह से मैं धीरे धीरे इस पे वर्क कर रहा हूँ और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो, बाय बाय।